हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब क्लासेज में स्वागत है। तो आज पाइथन का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ऑपरेटर में ही जो लास्ट जो बचा है आज कोशिश करेंगे सारा चीज़ को कवर करने का विथ प्रोग्राम के साथ, डिकोडिंग के साथ। तो ऑपरेटर में ही कंटिन्यू किया जाएगा। और ऑपरेटर में जो बचा हुआ है, जैसे कि ऑपरेटर आपको बताया गया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, इसी में कंटिन्यू करेंगे। और जो है मेरा नेक्स्ट जो है मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और इसको रन भी कराएंगे। तो द मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर कैन बी वेरीफाई यूजिंग अ पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। द रिजल्ट इज ट्रू इफ द वैल्यू इज, अगर है तो, इन द डेटा स्ट्रक्चर, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर रहेगा तो ट्रू, नहीं तो उसको फॉल्स बताएगा। इन दो ही होता है, एक इन इज होता है और दूसरा जो होता है इन नॉट होता है। इन क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ये आपको वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है, जो आपको लिस्ट के थ्रू दो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, रोज एंड लोटस। अब ये टेकेगा इज वैल्यू परजेंट। आप इसमें देखिए जो वैल्यू पहला इंडेक्स जो है रोज इन एक्स, एक्स क्या है मेरा लिस्ट का नाम है। तो जो एक्स के अंदर रोज है तो हाँ है, तो है, तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, यस दिखाएगा। अब बोल रहा है कि इज द वैल्यू रिया नॉट इन इट, नॉट इन इट क्या ये नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें भी आपको कंडीशन ट्रू ही दिखाएगा। और इसको अच्छा से हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो जैसा कि देखिए इन होता है और इन नॉट दो होता है। तो इन क्या करेगा, if the first operator cannot be found in the second operator, it is evaluate to be true। इसको हम लोग यूज किस किस में कर सकते हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, ये सब में चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो दोनों में। और नॉट इन क्या करेगा, इफ द फर्स्ट ऑपरेटर इज नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो देन सेकेंड ऑपरेटर इवेल्युएट रिजल्ट ट्रू। नॉट इन क्या करेगा, जब प्रेजेंट नहीं रहेगा उस समय ट्रू बताएगा, और इज क्या करेगा, जब प्रेजेंट रहेगा। तो ये लिस्ट, टपल्स में, डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग यूटिलाइज करने के लिए, जैसे कि मैं बताया आपको, यहाँ पर देख लीजिए, एक मैं यहाँ पर बनाया भी हूँ, लिस्ट में बना कर भी रन भी कराऊंगा। लिस्ट एक ले लिया जाएगा, जैसे कि रोज एंड लोटस ले लिया गया। इसका आप इंटीजर भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि केवल स्ट्रिंग ही रहेगा। आपको टपल्स वगैरह बताया गया है, लिस्ट भी, आप उसका वीडियो देखिए। जो भी डाउट हो रहा है उसको आप कमेंट्स कीजिए। तो प्रिंट कर रहा है इज द प्रेजेंट रोज इन एक्स, मेरा इन क्या है वो बताता है, जब रहेगा तभी ये कंडीशन मेरा ट्रू बताएगा। तो एक्स क्या है, ये मेरा लिस्ट है। तो लिस्ट में जो है रोज अवेलेबल है, हाँ है, तो देन इसका आउटपुट जो आ रहा है ये देखिए ट्रू बता रहा है। अब जो अगर आप इज नॉट लगाएंगे तो नॉट इन लगाएंगे, तो नॉट इन में जैसे बोल रहा है कि इज द वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन, तो नॉट इन क्या करेगा, जब अवेलेबल नहीं रहेगा उस सेंस में आपको ट्रू रिजल्ट देगा। तो जैसे रिया इसके अंदर है, नहीं है, तो कंडीशन अगर इसके हिसाब से कीजिएगा तो यहाँ फॉल्स आएगा। लेकिन नॉट इन में क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स रहेगा देन यू गॉट रिजल्ट ट्रू। ठीक है, इसको मैं रन भी करा के आपको बताता हूं, थोड़ा आप समझिए कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं ओपन कर दे रहा हूं प्रोग्राम। ठीक है, एक लिस्ट मान लीजिए एल इक्वल टू एक लिस्ट बना दे रहा हूं, और वैल्यू में ले लिया, ये लिस्ट हो गया। इसको पहले प्रिंट करना है, टाइप देखना है, टाइप भी देख लीजिए, TY पे टाइप होता है, और इसमें L डाल दीजिए, सेव कीजिए। तो कुछ भी नाम लेकर लास्ट में PY डालना है। तो देखिए लिस्ट बता रहे। अब हमको देखना है, जैसे मान लीजिए प्रिंट किए, अब मान लीजिए डाल देते हैं कि जो है 32 इन L, तो देखिए ट्रू बता रहे हैं।
मेरा ट्रू बता रहा है। ट्रू क्यों बता रहा है इसका समझते हैं। देखिए ट्रू बता रहा है। ट्रू क्यों बता रहा है कि 32 इन एल लिस्ट में है, हाँ है, तो ट्रू बता रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इन लगा दूं, इन नॉट, नॉट इन, एक अलग से ही लिख देता हूं, और यहां पर लगा दिया नॉट इन, सेव F5। देखिए यहां बता रहा है फॉल्स, क्यों कि 32 नॉट इन, नॉट इन ये क्या रहेगा, जब कंडीशन मेरा अगर इसमें नहीं रहेगा तब रिजल्ट ट्रू आएगा। अब सपोज मान लीजिए एक और प्रिंट लगा देता हूं, और यहां मैं कर दे रहा हूं एक जीरो लगाकर। अब देखिए अब इस सेंस में आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है कि ये नॉट इन क्या करता है कि जब इसमें नहीं रहेगा तब इसको ट्रू बोलेगा, और मेरा इन क्या करेगा, जब उसमें अवेलेबल रहेगा तभी इसको ट्रू बनेगा। तो ये दोनों में नॉट एंड इन नॉट में डिफरेंस है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो आता है, जो टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये क्या काम करता है इसको हम लोग को जानना है। एक तरह से आप कंप्यूटर का ये बुडमास का भी रूल भी समझ सकते हैं, कैसे वो सारा ऑपरेटर को काम करता है। अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसमें सबसे पहले क्या वो काम करेगा। तो व्हेन द एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन हो या स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑपरेटर, पाइथन रिजॉल्व द ऑर्डर एग्जीक्यूशन थ्रू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस के थ्रू करेगा। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, पैरेंथेसिस यानी पहले ब्रैकेट का काम करेगा, उसके बाद मेरा एक्सपोनेंट का काम करेगा, उसके बाद मेरा यूनरी ऑपरेटर का काम करेगा, देन मल्टीपल डिवीजन का करेगा। तो ये आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस का, फिर आपको ये जो बिट वाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर बताया गया था, लेफ्ट राइट, देन एंड और का ये काम करेगा, देन कंपैरिजन करेगा, लेस देन ग्रेटर देन का, उसके इसी में आपको इन एंड इन नॉट जो बताया ये भी काम करेगा, देन लॉजिकल ऑपरेटर का काम करेगा। यानी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होता है पहले ब्रैकेट का काम करेगा। जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे बुडमास, बुडमास के अकॉर्डिंग टू मैथ में जो ऑपरेटर काम होता है, तो इसमें आपका ये इस ऑर्डर के हिसाब से काम करता है, ये ध्यान में रखना है। सबसे हाईएस्ट जो मेरा काम करेगा, मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होता है पहले ब्रैकेट का होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान में भी आप रखेंगे। अब लेकिन एक चीज इसमें ऑपरेटर एसोसिएटिव जानना है कि कैसे वो काम करेगा। एक तो पता चल गया कि सबसे पहले किसका काम करेगा, अब प्रोसेसिंग कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट करेगा कि राइट टू लेफ्ट करेगा, किस बेसिस पर काम करेगा, वो चीज को हमको समझना है। तो एसोसिएटिव एड्स इन द डिटरमिनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर व्हेन टू ऑपरेंड शेयर द सेम प्रायोरिटी, दोनों का सेम प्रायोरिटी देगा। The direction in the which are the given expression the more than one operator having same precedence in the associative। अब दूसरा क्या है कि almost every operator associative from left to right, जितना almost जो मेरा वर्क होता है लेफ्ट टू राइट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, नोट में दिया हुआ है, इसको आप दिमाग में भर लीजिए, उसको अच्छा से याद कर लीजिए। एक्सपोनेंट जो ऑपरेटर होता है ये मेरा राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट टू लेफ्ट काम करता है, बाकी जो मैक्सिमम होगा लेफ्ट टू राइट करेगा, वो रूल के हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए समझने का भी कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 4 × 9 4 डिवीजन 3, तो जनरली क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट काम करेगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 9 4 जा मेरा क्या होगा 36, और इसको डिवाइड करेगा फ्लोर से 3, तो आपका इसका 12 आंसर आएगा। अब इसमें
ब्रैकेट आ गया तो जैसे जस्ट पहले हमें बताया कि पहले क्या करेगा, ब्रैकेट का काम करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा। तो 9 को फ्लोर डिवीजन कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, और 3 इंटू फिर 4 कीजिएगा तो आपका 12 यहाँ पर आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये लेफ्ट टू राइट गया, लेकिन ये पहले राइट क्यों काम किया, अब वो देखा कि सबसे पहले मेरा ब्रैकेट का काम होता था, पहले ब्रैकेट का काम किया। लेकिन आप यहाँ एक्सपोनेंट में आप देखेंगे ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट काम करेगा, ये नहीं कि लेफ्ट टू राइट करेगा। ब्रैकेट नहीं दिया है लेकिन फिर भी ये मेरा राइट टू लेफ्ट काम करेगा। पहले मेरा क्या करेगा, 2 के पावर 3 कर देगा, और इसका जो पावर जो आएगा फिर 3 का होल पावर सब हो जाएगा। तो इसका जो 2 इंटू 2 3 टाइम कीजिएगा 8 होगा, और फिर 3 को 8 टाइम लिखिएगा तो आपको 625 आएगा। लेकिन आप फिर ब्रैकेट का दे दिए यहाँ पर, तो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी जो होगा मेरा ब्रैकेट काम करेगा। अब ये नहीं कि एक्सपोनेंट ठीक है लेफ्ट टू राइट आएगा, लेकिन इसमें पहले मेरा क्या काम होता है, ब्रैकेट का। तो यहाँ पर आपका पहले 3 के पावर 2 निकाल लेगा जो आएगा, और फिर उसका पावर आपका 3 कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस बेसिस पर काम मेरा करेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैं इसको आपको रन भी कराकर एक दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक मैं यहीं पर ले लेता हूँ, कोई प्रिंट कर दे रहा हूँ, 2*3*2। देखिए अब इसका आंसर जो आ रहा है मेरा 512 आ रहा है। क्यों 512 आ रहा है, इसको मैं एक वैसे बताया कि ये क्या काम करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा। तो पहले 3 के पावर मेरा 2 हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, तो यानी 3 इंटू 3 तो आपका हो जाएगा 9। अब फिर क्या होगा, 2 के पावर मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 2 4 8 हो गया, और एक 2 और आ जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये 16 हो गया, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा भी 16 हो जाएगा, और 16 में फिर 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, और 32 में मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये 2 आ जाएगा, और आपका कैरी 1 हो जाएगा, और 9, और ये 9 हो गया आपका, 9 और एक कैरी 10 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, और ये 18 और एक 19, और ये फिर 2 और 3, तो ऐड कीजिएगा तो 2 512, तो 512 आ रहा है। इस तरह से काम करेगा। पहले क्या हो जाएगा, इसका पावर कर देगा 3, और जो आएगा फिर ये इसका पावर हो जाएगा। बट अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं डाल दिया इसमें ब्रैकेट, अलग से मैं कर दे रहा हूँ कि 2 बार आपको आउटपुट अच्छा से समझ में आए। अब मैं यहाँ पर डाल दिया ब्रैकेट, देखिए तो इन केस में आपका देखिए पहला जो आउटपुट आ रहा है, अभी जस्ट मैं जो पहले समझाया उसके हिसाब से आपका आ रहा है जो 512, जैसे कि मैं समझाया कैसे काम वो करेगा। 512 यानी ये क्या करेगा, 3 के पावर पहले 2 कर देगा, और टोटल जो पावर हो जाएगा फिर 2 का हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, अब ब्रैकेट का पहले काम करेगा, यानी 2 का पावर पहले हो जाएगा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा इसका पावर जो बनेगा मेरा 2 बनेगा, यानी 2 3 के पावर मेरा जो होगा 2 होगा। तो इसका वैल्यू जो आया 8, और फिर 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 कीजिएगा तो 64 आंसर इसके हिसाब से आ रहा है। तो इसके हिसाब से काम करेगा। जो रूल में बताया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम करेगा, और उसमें ये जो राइट टू लेफ्ट मेरा ये काम करता है। इसके अलावा बाकी जो सारा काम करता है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए
तो ये मैं बता दिया कैसे काम करता है सारा चीज़। जो पहले मेरा ब्रैकेट का काम करता है इसको आप ध्यान में रख लीजिए, और इसमें ये भी देख लीजिए कौन सा लेफ्ट टू राइट काम करेगा और कौन राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो जो मैं ये देखिए कलर में एक कर दिया हूँ, जैसे एक्सपोनेंट डबल स्टिक जो है मेरा वो काम क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। ये जो होगा राइट टू लेफ्ट काम करेगा, बाकी लेफ्ट टू लेफ्ट। फिर एक आप यहाँ पे याद रखिए लॉजिकल जो नॉट होगा ये भी राइट टू लेफ्ट काम करेगा। और इसके अलावा जितना ये असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, बिट वाइज ऑपरेटर, ये सब आपका जो है राइट टू लेफ्ट काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि असाइनमेंट जैसे a इक्वल टू मैं लिख दिया 2 + 3, तो क्या करेगा पहले राइट 2 + 3 रख दिया, तो पहले इसको दोनों को ऐड करके इसमें 5 करेगा, तो राइट टू लेफ्ट a का इक्वल टू मेरा 5 होगा। ये सब चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में भी रखिए कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जब आएगा तो आपका उसमें ईजी हो जाएगा। अब आता है टाइप ऑफ कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है समझते हैं। तो टू कन्वर्ट वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप ऑफ कन्वर्जन, या एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में हमको कन्वर्ट करना होता है। डेटा टाइप आपको ऑलरेडी बताइए दिया गया है। अब ये दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और दूसरा जो होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब इसे देखिए ये जनरली एक कन्वर्ट होता है मेरा लेफ्ट टू राइट होता है, और ये जो होता है मेरा राइट टू लेफ्ट। आपको एग्जांपल जस्ट में समझा दिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्या करेगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप टू अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज नॉन ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी, या यूजर डिफाइंड कन्वर्जन भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसका सिंटेक्स क्या है, तो डेटा टाइप लिखेंगे जो एक्सप्रेशन होगा। अब इसे इंट बी लिख दिए तो इसको कन्वर्ट कर देगा मेरा जो है इंटीजर में। ये आपका जो होगा 5 होता है, इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, str मीन्स स्ट्रिंग और बुलियन। टोटल आपका इसमें 5 होता है। ये ध्यान में आप रखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा फ्लोट में दिया हुआ है एक वैल्यू 0 पॉइंट, तो इसका टाइप देखेंगे तो आपका फ्लोट आ रहा है, लेकिन प्रिंट करेंगे तो फ्लोट में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इंट लगा देंगे तो इसका आउटपुट जो कन्वर्ट करके किस में देगा, इंटीजर में 10 देगा। इसी को हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं, जिसको अगर फ्लोट अगर यहाँ कम्प्लेक्स रखेंगे, str बुल जिस फॉर्म में रखेंगे उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको आप देखना भी है तो रन भी मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, एक बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो इसका पहले टाइप देख लीजिए कि ये स्ट्रिंग है ना, देखिए स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब इसका वैल्यू प्रिंट करते हैं, ये वैल्यू भी प्रिंट कर दिया आपका 23। अब इसको मैं मान लीजिए कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ फ्लोट में, तो देखिए फ्लोट में जो है अब इसको पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, सेम वैल्यू को पॉइंट यहाँ पर लगा दिया है। तो यही सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत बारीकी से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। अब दूसरा जो होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिक काम करेगा, जो मैं ऑपरेटर का जो रूल है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जिस फॉर्मेट में उसको चाहिए उस फॉर्मेट में उसको जाएगा। द कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द कंपाइलर ऑन द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसमें वो जाना। अगर मान लीजिए कि 2 + 2.5 लिख दिए तो इसमें लार्जेस्ट किस में जाएगा, फ्लोट में ही जाएगा, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आपका 4.5 देगा, ये ऑटोमेटिक करेगा काम।
जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, या इसको क्वेश्चन या टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू लिया गया है अपने हिसाब से। पहले तो मान लीजिए आपको इसको ऐड करके काम करेगा जिसमें ये जरूरत होगा। इसको जैसे आप रन भी कराना है तो रन करा कर भी मैं बता दे रहा हूं कैसे काम करेगा। ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से वैल्यू लेगा। अब सपोज मान लीजिए कि मैं a इक्वल टू 2 + 2.3 लिखा। नेम तो सेम आप नहीं लिखें तो डबल ही लगा दे रहा हूं। प्रिंट डबल ए। देखिए अपने ऑटोमेटिक 4.3 में कन्वर्ट कर दिया। कहीं पर मैं ये नहीं दिया हूं कि ये इंट है ये फ्लोट है, लेकिन हायर जिसमें है वो आपको 4.3 में कर दिया गया है। अब आप यहाँ फोर्सफुली चाहेंगे तो फिर आपको यहाँ पर डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो मान लीजिए इंट में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको जो है पॉइंट हटा देगा, केवल 4 ही आएगा। तो यही मैं आपको दोनों डिफरेंस बता रहा था। एक क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे कि 2 + 2 मेरा क्या हो जा रहा है, इंटीजर है, और 2.3 क्या है, फ्लोट है। तो फ्लोट और इंटीजर में हायर मेरा फ्लोट है तो फ्लोट के हिसाब से आप आउटपुट दिखा दिया। लेकिन हम यहाँ पर इंट टाइप लेकर इंटीजर हमको आंसर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर केवल 4 ही आएगा। यही चीज़ मैं बताया था कि कैसे काम करता है। तो ये चीज़ को आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम लोग ऑपरेटर कवर किए हैं। ऑपरेटर का सारा चीज़ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट किए हैं। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आसपास हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको आप शेयर कीजिए, चाहे जो कोई एक स्किल कंप्यूटर में जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल, टेक केयर।